अधिकतर युवाओं का ड्रीम होता है प्लेन उड़ाना। और प्लेन को कौन उड़ाता है? पायलट। तो अगर आप भी प्लेन उड़ाने की चाह रखते हैं यानी कि पायलट बनना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि पायलट कैसे बनते हैं, तो देखिए आज का ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंडिया में एक पायलट किस तरीके से बन सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, पायलट बनने में कितना खर्चा आता है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं पायलट के बारे में। जनरली पायलट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट एयरफोर्स पायलट, सेकंड कमर्शियल पायलट। एयरफोर्स पायलट वे होते हैं जो भारतीय सेनाओं के लिए काम करते हैं और कमर्शियल पायलट वे होते हैं जो यात्रियों यानी कि पैसेंजर्स या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ठीक है। बात करें एयरलाइंस कंपनियों की, जैसे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, रिलायंस आदि, ये जो एयरलाइंस कंपनियां हैं इनमें जो पायलट काम करते हैं उन्हें हम कमर्शियल पायलट कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कमर्शियल पायलट क्या होते हैं। बात करते हैं एयरफोर्स पायलट की। यदि आप एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो आप 4 तरीक़ों से बन सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू आप एक पायलट बन सकते हैं। अगर बात करें एनडीए एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इत्यादि सब्जेक्ट होने चाहिए। नंबर 2 सीडीएस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। नंबर 3 एनसीसी। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके द्वारा एक पायलट बन सकते हैं। लास्ट एसएससी। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके द्वारा आप एक अस्थायी एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं। तो आप इन 4 तरीक़ों से एक एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं, जिनमें से 3 तरीके परमानेंट यानी कि स्थायी पायलट बनने के लिए हैं और एक तरीका अस्थायी यानी कि टेम्परेरी पायलट बनने के लिए है। ठीक है। एक एयरफोर्स पायलट बनने के लिए काफ़ी साहस और काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तभी आप एक एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं। इसके लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसके लिए आपका जो आई विज़न है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कमर्शियल पायलट की। अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इत्यादि सब्जेक्ट होने चाहिए और 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है। और भारत का नागरिक होना भी ज़रूरी है। उसी के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो अंग्रेज़ी भाषा है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर पायलट इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। कहीं भी यदि कुछ करना होता है ना तो अधिकतर इंग्लिश में ही करते हैं, इसलिए आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है इस कैरियर के लिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशंस की। इसके लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए। आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। आपकी हाइट 152 से 162.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। आपका आई विज़न बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। फर्स्ट एसपीएल यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। इसे शॉर्टकट में एसपीएल कहते हैं। इसके लिए आपको डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, मेडिकल टेस्ट कराने होंगे, तभी आप इस लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको एसपीएल यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है तो नंबर 2 आपको पीपीएल यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। इसमें भी आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। फाइनली यदि आपको ये लाइसेंस मिल जाता है नंबर 3, उसके बाद आपको सीपीएल यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। इसमें भी कई सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बाद आपको ये लाइसेंस मिलेगा। यदि आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तब आप फाइनली एक कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। आपको बता दें कि कमर्शियल पायलट का काम काफ़ी जिम्मेदारी से भरपूर होता है, क्योंकि यात्रियों को उनके लक्ष्य तक सुरक्षित व उच्च गति से पहुंचाना होता है। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल पायलट बनने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है।
एक कमर्शियल पायलट बनने में लगभग 45 से 60 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है, उसके लिए आपके पास जुनून, जज्बा और उसी के साथ बड़ी धनराशि भी होनी चाहिए, तभी आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग में कमर्शियल पायलट की जो सैलरी है वो 1 से 2 लाख रुपीज़ पर मंथ की होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वो 3 से 5 लाख रुपीज़ पर मंथ की हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा जो सैलरी है वो और भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट ये आता है कि जितनी फ़ीस महंगी है, यानी कि पायलट बनने में जितना ज़्यादा खर्चा आता है, वैसे ही आपकी सैलरी भी। अब हम बात करते हैं इंडिया के बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स के बारे में, जिनमें से फर्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, नंबर 2 नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 3 अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नंबर 4 मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, नंबर 5 बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। ठीक है, तो ये थी पायलट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एंड लाइक कर लीजिए, और यदि आप ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट पहुँचती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।